morning, student. Today I will teach you the fifth chapter of computer, and the chapter name is File Management in Windows 7. हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। आज की जो हेडिंग है वो यहाँ से है, कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर। तो किस तरह से हम किसी फाइल को या फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं। कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर का मतलब ये है कि किसी भी ओरिजिनल फाइल को या फोल्डर को उसकी जगह से हटाए बिना ही उसको दूसरी जगह पर, दूसरे लोकेशन पर ले जाना। ठीक है, तो मतलब हमारी जो ओरिजिनल जगह है वहाँ भी हमारी फ़ाइल रहेगी और जहाँ हम लेकर जाना चाहते हैं इससे वो फ़ाइल हमारी वहाँ पर कॉपी भी हो जाएगी। तो हमारी फ़ाइल दोनों जगह रहेगी, ओरिजिनल जगह भी और जिस जगह हमने उसको किया है सेंड उस जगह भी। तो किसी भी फाइल या फोल्डर को हमें अगर कॉपी करना है तो किस तरह से कर सकते हैं, उसकी स्टेप है। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें विंडो एक्सप्लोरर में ऑर्गेनाइज, ये वर्ड है देखो ये रहा, ठीक है। तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह एक लिस्ट आएगी। तो लिस्ट में हमें कॉपी का एक ऑप्शन आ रहा है ना, तो उस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और फिर हमें हमारा जो भी फोल्डर फाइल है वो सिलेक्ट करके जिस लोकेशन पे लेकर जाना चाहते हैं उस लोकेशन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम ऑर्गेनाइज ड्रॉप लिस्ट में फिर से आएंगे, फिर पेस्ट का जो ऑप्शन है ना, जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो चीज़ हमारी पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मूविंग अ फाइल टू फोल्डर और फोल्डर टू अनदर फोल्डर, यानी कि हम किस तरह से अपनी फ़ाइल और फोल्डर को किसी भी दूसरे फोल्डर में मूव करवा सकते हैं। तो उसके भी अलग अलग स्टेप्स हैं, देखो किस तरह। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फिर से ऑर्गेनाइज ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करना है जैसे ऊपर किया था, और इसी तरह के जैसे पहले ऑप्शन आए थे ऑप्शन ही आ जाएंगे। तो ऑप्शन आने के बाद हमें कट का जो ऑप्शन है ना, कट के ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। फिर उसके बाद हम जिस फोल्डर में करना चाहते हैं हमें उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है। एंड सिलेक्ट करने के बाद फिर वहाँ से ही हमें ऑर्गेनाइज ड्रॉप लिस्ट पर जाना है। फिर पेस्ट का ऑप्शन आएगा, पेस्ट के ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल और फोल्डर जो भी है हमारा वो दूसरे फोल्डर में आ जाएगा सिंपली। और हम ऐसा भी कर सकते हैं, अपनी फ़ाइल और फोल्डर को किसी भी न्यू फोल्डर में भी डाल सकते हैं, तो वो हम पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्लिक करेंगे न्यू फोल्डर पर, मेनू बार पर जाकर न्यू फोल्डर का ऑप्शन आएगा। तो उसके बाद हमें क्या बोलते हैं, वहाँ पर जाकर जब हमने न्यू फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, पेस्ट के ऑर्गेनाइज ड्रॉप लिस्ट में जाएंगे, फिर पेस्ट का ऑप्शन आएगा, फिर वहाँ पेस्ट कर देंगे न्यू फोल्डर में, बस हमें पेस्ट करना है। अब अगला क्या है, रीनेमिंग अ फाइल और अ फोल्डर। तो हम किस तरह से फ़ाइल और फोल्डर के नाम को दूसरा चेंज कर सकते हैं, ठीक है, पहले से। तो उसके लिए हमें क्या है, हम जो भी फाइल या फोल्डर है हमारा उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर हमारा जो माउस है, माउस से हमें राइट बटन जो है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा शॉर्टकट मेन्यू में रीनेम पर जाकर, ठीक है ना। जब हम रीनेम से वो कर लेंगे सिलेक्ट, तो उसके बाद जो भी नाम है हमारे फाइल और फोल्डर्स के वो हाईलाइट होकर आ जाएंगे। उसके बाद हमें उसे रिमूव करके जो भी न्यू नाम हम लिखना चाहते हैं वो हम ऐड कर देंगे। और उसके बाद जब भी हमने कोई न्यू नेम राइट किया उस पर, उसके बाद हमें सिर्फ एंटर की प्रेस करनी और उसके बाद हमारा फाइल और फोल्डर का नाम चेंज हो जाएगा, सिंपल। अब हम बात करते हैं डिलीटिंग अ फाइल और अ फोल्डर। अब तक हमने पेस्ट, कट, कॉपी सब बता दिया। अब बात है डिलीट करने की। तो हम डिलीट किस तरह से कर सकते हैं किसी फाइल या फोल्डर को, तो उसके भी अलग अलग तरह के स्टेप हैं और हम 2 तरह से कर सकते हैं। तो नंबर 1 जो है उसके लिए हमें क्या है, सबसे पहले विंडो एक्सप्लोरर पर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी अपनी फ़ाइल को या फोल्डर को है डिलीट के ऑप्शन के लिए। तो उसके लिए हम ऑर्गेनाइज ड्रॉप लिस्ट पर जाएंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट जिस पर हम कट पेस्ट सबके लिए गए थे, तो उसी पर ऑप्शन आता है डिलीट का भी। तो डिलीट का जो ऑप्शन आएगा हम डिलीट के ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर देंगे। उसके बाद
उसके बाद हमें डिलीट फोल्डर डायलॉग्स बॉक्स दिखेगा, तो उस पर हमें कन्फर्म पर यस का क्लिक करना है। जब हम यस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा वो फोल्डर या फाइल कन्फर्मली डिलीट हो जाएगी। और दूसरा तरीका ये भी है कि सबसे पहले हम जो भी फाइल को या फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं उस पर हमें राइट क्लिक करना है। उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है डिलीट के ऑप्शन पर जाकर, वो शॉर्टकट मेन्यू में आएगा। डिलीट का ऑप्शन इसमें भी जाकर आ सकता है, ऑर्गेनाइज ड्रॉप लिस्ट में, और शॉर्टकट मेन्यू में जाकर भी आ सकता है। ठीक है ना। तो डिलीट का जब ऑप्शन आएगा तो हम डिलीट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वहाँ पर भी हमें जो भी फाइल या फोल्डर हम डिलीट करना चाहते हैं उसके साथ एक नोटिफिकेशन आएगा डायलॉग बॉक्स अपीयर करके। उसके बाद हमें उसके यस पर क्लिक करना है। जब हम यस पर क्लिक कर देंगे तो वो परमानेंटली हमारा फाइल फोल्डर डिलीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं न्यू हेडिंग की, यूजिंग कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तो ये क्या है? जब हम किसी भी आइकन पर राइट क्लिक करते हैं तो वहाँ पर हमें पॉप अप मेन्यू दिखाई देता है, जिसको हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू भी कहते हैं। तो ये हमारे टाइम को बहुत ज़्यादा सेव करता है, क्योंकि हमें जहाँ भी जाना होता है यहाँ से हम शॉर्टकट से जा सकते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली इसको हम शॉर्टकट मेन्यू भी कहेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की। ये है राइट क्लिकिंग ऑन द ब्लैंक एरिया ऑन द ऑफ द डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप का जो भी ब्लैंक एरिया है उस पर राइट क्लिकिंग से क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें। जब भी हम राइट क्लिक करेंगे हमारे ब्लैंक एरिया पर तो इस तरह की हमें एक लिस्ट शो होगी जो यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर है। ठीक है ना। तो ये जब लिस्ट शो होती है मेन्यू की, जिसमें अलग अलग तरह के ऑप्शन हैं, और इसी के सबसे एंड वाला जो ऑप्शन है वो है पर्सनलाइज ऑप्शन। तो इस ऑप्शन से हम अपना बैकग्राउंड, सेटिंग, डेस्कटॉप की स्क्रीन सेवर, अपीयरेंस ऑफ आइकन्स, मेन्यू, मैसेजेस बॉक्स, फॉन्ट, कलर, ETC, ये सारी चीज़ें हम अपनी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। बेसिकली यहाँ से ही ये सारे काम किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बता दिया राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, यानी कि डेस्कटॉप का जो भी ब्लैंक एरिया था वहाँ पर अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा। अब जो हमारी दूसरी हेडिंग है वो है राइट क्लिकिंग ऑफ ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पर जब हम राइट क्लिक करेंगे तब क्या क्या हो जाएगा। जब भी हम अपने किसी भी आइकन पर डेस्कटॉप के राइट क्लिक करते हैं तो हम अलग अलग तरह के मेन्यू पाते हैं, और उसी में जो एक मेन्यू है वो है प्रॉपर्टीज़। एक ऑप्शन है वो भी सबसे नीचे है, प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है? हमने अभी बताया था ये शॉर्टकट हमारे टाइम को सेव करता है। शॉर्टकट एक आइकन है जो हमारे किसी भी काम को इजी और क्विक करता है एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के थ्रू। और शॉर्टकट आइकन के साइड में कॉर्नर में, लेफ़्ट कॉर्नर में एक जंप एरो होता है, और जब भी हम हमारे शॉर्टकट आइकन पर डबल क्लिक करेंगे तो हम वहाँ से कोई भी फाइल और प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं जो उस टाइम पर प्रेजेंट हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है क्रिएटिंग अ शॉर्टकट आइकन फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं एक शॉर्टकट आइकन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टार्ट बटन जो है उस पर क्लिक करेंगे, जहां हम कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए जो बटन यूज़ करते हैं। स्टार्ट बटन पर जाने के बाद ऑल प्रोग्राम नाम का एक ऑप्शन आएगा, तो वहां पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर होंगे। तो हमें राइट क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 प्रोग्राम पर। उसके बाद एक पॉपअप मेन्यू आएगा, यानी कि शॉर्टकट मेन्यू। वहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है सेंड टू के ऑप्शन को। जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हम एक दूसरा मेन्यू पाएंगे, यानी कि इस दूसरा मेन्यू आ जाएगा। ठीक है। जो दूसरा मेन्यू आ जाएगा वहाँ पर
हमें क्लिक करना है डेस्कटॉप पर। देखो हम यहाँ पर थे, जब हमने ये सिलेक्ट किया MS विंडो 2007, उसके बाद ये ऑप्शन आ गया। ऑप्शन का हमने सेंड टू के ऑप्शन पर क्लिक करा तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन आ गया। तो ये ऑप्शन पर हमने डेस्कटॉप पर क्लिक किया, डेस्कटॉप पर। तो एक शॉर्टकट जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, डेस्कटॉप पर एक जंप एरो है, ठीक है ना, लेफ़्ट कॉर्नर में। तो फिर हमें डबल क्लिक करना है शॉर्टकट आइकन पर, जिससे ओपन कर सकें हम कोई भी एप्लीकेशन को डायरेक्टली, ठीक है ना। तो जब वो चीज़ होएगी तो ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हमारा एक शॉर्टकट आइकन क्रिएट हो जाएगा। दैट्स इट।